जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नवरात्रि के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। आने वाले 30 तारीख से 30 मार्च से जो नवरात्रि हैं उनकी शुरुआत हो रही है और इसके साथ ही साथ 7 तारीख से जो नवरात्रि हैं वो समाप्त हो रही हैं। तो ऐसे में कन्या भोजन के बारे में अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोग जो नवरात्रि का व्रत 9 दिन रखते हैं, बहुत सारे लोग परेवा या अष्टमी 2 दिन का व्रत रखते हैं, बहुत सारे लोग 1 दिन का व्रत रखते हैं, या बहुत सारे लोग जिनका सामर्थ्य जो है वो नहीं है, शरीर साथ नहीं देता है, बहुत सारी बीमारियों से जो है वो जूझ रहे हैं। तो ऐसे में वो जो कन्या पूजन होता है वो करें या ना करें, इसके साथ ही साथ कन्या पूजन जो है वो हमें क्या परेवा से अष्टमी या बीच में कभी चौथ पंचमी किसी दिन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इन संपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज मैं जानकारी जो है वो देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारी बहनें जो व्रत करती हैं, बहुत सारी बहनें जो व्रत नहीं करती हैं, तो उनके मन में ये प्रश्न आता है कि क्या हमें नौमी अष्टमी की जो पूजा है वो करनी चाहिए, क्या हमें कन्या पूजन करना चाहिए, और इसके साथ ही साथ क्या सिर्फ अष्टमी नवमी को कन्या पूजन करें, उससे पहले करें या ना करें। तो देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूँगी व्रत का। जो बहनें व्रत करती हैं 9 दिन का अति उत्तम है, जो 2 दिन का करती हैं बहुत ही अच्छा है, जो नहीं कर पाती हैं उनके लिए भी अच्छा है। देखिए, मन अच्छा होना चाहिए, भगवान पर हमें ध्यान जो है वो, अगर हमारा मन है वो उसमें भगवान जी रहते हैं और हम माता को एकदम से याद करते हैं, या यूं कहूँ कि भाव जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, हम बस सिर्फ कर नहीं पा रहे हैं, व्रत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे भाव जो है वो बहुत अच्छे हैं, तो वो व्रत का ही फल जो है वो मिलता है। अब बहुत सारे लोग व्रत तो रख लेते हैं, पता चले कि उन्होंने व्रत रख लिया लेकिन खाने पे कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ भी कितने भी समय हो सकता है वैसे वो 2 बार खाते हो, लेकिन जब व्रत आता है तो पूरा दिन उनका मुँह चलता रहता है और कोई भाव नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, सिर्फ नाम का व्रत रख लिया। और कुछ लोग तो इसलिए भी व्रत रखते हैं कि उनका वजन बढ़ गया है, तो चलो इसी बहाने कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भाव अगर आपके अच्छे हैं तो आप व्रत रखें या ना रखें, या व्रत 2 दिन रखें, 1 दिन रखें, 9 दिन रखें, भाव जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आपके भाव अच्छे होने चाहिए। तो व्रत जो है वो आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। बहुत सारी अभी बीमारियां हो गई हैं, तरह तरह के छोटे बच्चे होते हैं, तो बहुत सारे लोग नहीं रख पाते हैं। तो इसमें कभी भी आपको ये नहीं विचार लाना चाहिए कि हम व्रत नहीं कर पाते हैं तो हमें पूजा का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मन में ऐसे विचार बिल्कुल भी नहीं लाने चाहिए कि जो पूजा है वो हमारी मान लीजिए कि सफल होगी या नहीं होगी, या जो माता रानी है वो आपको आशीर्वाद देंगी या नहीं देंगी। इन सारी चीज़ों को आपको दिमाग में नहीं लाना चाहिए। अगर आप व्रत कर सकते हैं तो कर लीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 9 दिन आप माता रानी की सुबह शाम आराधना जो है वो ज़रूर कीजिए। अगर कर सकते हैं तो 2 बार, नहीं कर सकते हैं तो 1 बार कर लीजिए, लेकिन करिए ज़रूर। इससे क्या होता है, पूर्ण फल जो है वो आपको मिल जाता है। इसके साथ ही साथ बहुत सारी बहनें जो मान लीजिए नवरात्रि का व्रत नहीं करती हैं और उनको लगता है कि जो अष्टमी नवमी है वो हमें पूजनी चाहिए या नहीं पूजनी चाहिए। जो अष्टमी होती है किसी के यहाँ वो पूजती है, किसी के यहाँ नवमी पूजती है। तो देखिए, आप पूजा अर्चना जो है वो कर सकती हैं, भले आप व्रत रखें ना रखें, लेकिन आप जो अष्टमी नवमी है वो पूज सकती हैं। इसके साथ ही साथ जो कन्याएं हैं, कन्याओं को जो भोजन है वो हमें मान लीजिए पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसे हम करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोग अष्टमी और नवमी को जो कंजक पूजन है, जो कंजक हैं, जो कन्याएं हैं, जो छोटी लड़कियां हैं, उनको भोजन करवाया जाता है नवरात्रि के दौरान। तो अगर आप चाहें तो अष्टमी नवमी को पूजन जो है वो करवा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अष्टमी और नवमी को पूजन जो है वो करते हैं, कन्या पूजन। और अगर आप करना चाहते हैं तो परेवा वाले दिन से, मान लीजिए जिस दिन पहला दिन होता है उस दिन से लेके पूरे 9 दिन तक आप कंचक पूजन या कन्याओं का जो पूजन है वो कर सकती हैं। जो देवी पुराण है जो उसमें ऐसा वर्णन किया गया है कि आप नवरात्रि के 9 दिनों में
कन्या पूजन कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें ये उल्लेख है, दिया गया है कि पूरे 9 दिन तक आप कन्याओं को भोजन जो है वो करवा सकते हैं, चाहे वो परेवा हो, दूज हो, तीज हो, चौथ हो, पंचमी हो, षष्ठी हो, सप्तमी हो, अष्टमी, नवमी, किसी भी दिन जो कन्याओं का पूजन है वो किया जाता है। इसमें ये नहीं है कि आप इस दिन नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी दिन कन्याओं का जो पूजन है वो कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के ये मन में विचार आता है, तो मैं ये भी एक बार आप सबको बता दे रही हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि पहले दिन से लेके अष्टमी तक जो माता रानी है वो व्रत रखती हैं, और उसके बाद जो अष्टमी नवमी है वो पूज जाती है, तो माता रानी जो है वो भोजन कर लेती हैं। तो पहले दिन से अष्टमी दिन तक जो कन्या का पूजन है वो नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल मिथ है, ये गलत है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पुराण होते हैं उसमें जो व्याख्यान किया जाता है, जो उल्लेख किया जाता है, जो बताया जाता है, जो लिखा होता है, वो हम सत्य मानते हैं, क्योंकि जब जो लिखा है उसको तो हम मानेंगे। तो देवी पुराण में ऐसा वर्णन किया गया है कि नवरात्रि के 9 दिनों में आप कभी भी जो कन्याओं को भोजन है वो करवा सकते हैं। तो आप मन में विचार मत लाइए। अष्टमी नवमी में आप कहीं जा रहे हैं या कुछ प्लान बन गया है या आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी भी दिन परिवार से लेके मान लीजिए जिस भी दिन आप करना चाहते हैं, तो आप कन्याओं का जो पूजन है, जो कन्या भोजन है वो आप करवा सकते हैं। तो मैंने इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो आप सबको दे दिया है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।